यह रही गौतम बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी। यह कहानी सरल भाषा में है, जिसमें बुद्ध का दर्शन और एक गहराई भरा संदेश छुपा है। प्रस्तावना: इस संसार में अनेक महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने विचारों, जीवन शैली और आचरण से करोड़ों लोगों का जीवन बदल दिया। उनमें से एक हैं गौतम बुद्ध। एक राजकुमार से एक सन्यासी तक की उनकी यात्रा केवल भौतिक नहीं थी, बल्कि आत्मा की गहराई तक पहुंचने वाली आध्यात्मिक खोज थी। उनकी शिक्षाएं केवल धर्म तक सीमित नहीं हैं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। इस कहानी में हम जानेंगे उनके जीवन की यात्रा, उनकी एक विशेष घटना और उससे मिलने वाली गहरी प्रेरणा। भाग 1: राजकुमार सिद्धार्थ। लगभग 2500 साल पहले कपिलवस्तु, जो वर्तमान में नेपाल में स्थित है, के राजा शुद्धोधन और रानी मायादेवी के घर एक पुत्र का जन्म हुआ, सिद्धार्थ। यह बालक जन्म से ही शांत, गंभीर और करुणामय स्वभाव का था। एक बीमार व्यक्ति पीड़ा में तड़पता हुआ, कराहता हुआ। 3 एक मृत शरीर, लोग उसे श्मशान ले जा रहे थे, स्त्रियां विलाप कर रही थीं। 4 एक सन्यासी, शांति से भरा चेहरा, झोली और कमंडल लिए, संसार से विरक्त। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन को हिला दिया। उन्होंने पहली बार जाना कि वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु से कोई भी नहीं बच सकता, और जो व्यक्ति शांति से था वह सब कुछ त्याग कर साधु बन गया था। यही 4 दर्शन थे जिन्होंने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। भाग 3: महाभिनिष्क्रमण, घर त्याग की रात। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल को देखा। आंखों में करुणा थी, लेकिन लक्ष्य बड़ा था। उन्होंने चुपचाप राजसी वस्त्र त्यागे, सामान्य वेश धारण किया और अपने प्रिय घोड़े कंथक पर सवार होकर महल से निकल पड़े। उनके साथ एक सेवक चन्ना भी था। वे जंगल की ओर चले गए, जहां से शुरू हुई उनकी आत्मा की खोज, सत्य की खोज। भाग 4: तपस्या और आत्मज्ञान की ओर। सिद्धार्थ ने अनेक गुरुओं से शिक्षा ली, आलार कालाम और उद्दक रामपुत्र से ध्यान और समाधि की विधियां सीखीं। लेकिन उन्हें वहां भी पूर्ण शांति न मिली। फिर उन्होंने स्वयं कठोर तपस्या की। दिन में एक अन्न का दाना खाते, कभी कभी केवल जल पीते, शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था। 5 सन्यासी उनके साथ रहते थे और उन्हें एक महान आत्मा मानते थे। लेकिन एक दिन ध्यान करते समय सिद्धार्थ मूर्छित हो गए। तब एक गांव की महिला सुजाता ने उन्हें खीर खिलाई। सिद्धार्थ को एहसास हुआ कि अत्यधिक तपस्या भी उतनी ही गलत है जितनी विलासिता। तभी उन्होंने मध्यम मार्ग, मिडल पाथ का सिद्धांत अपनाया। भाग 5: बुद्धत्व की प्राप्ति। एक दिन वे बोधगया पहुंचे। वहां एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने ध्यान लगाया और संकल्प किया, जब तक मुझे सत्य का बोध नहीं होता, मैं इस आसन को नहीं छोड़ूंगा। लगातार 49 दिन तक उन्होंने ध्यान किया। तब उन्हें बोधि की प्राप्ति हुई, ज्ञान का प्रकाश। अब वे सिद्धार्थ नहीं रहे, वे बन चुके थे बुद्ध जो जाग गया है। उन्हें समझ आ गया कि दुख क्या है, उसका कारण क्या है, दुख से मुक्ति कैसे मिलती है और मुक्ति का मार्ग क्या है। यही था उनका 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग। भाग 6: प्रेरणादायक घटना, गाली का उत्तर। बुद्ध का ज्ञान धीरे धीरे लोगों तक पहुंचने लगा। एक दिन वे एक गांव में अपने शिष्यों के साथ बैठे थे, तभी एक क्रोधित ब्राह्मण आया। उसने बुद्ध को भला बुरा कहा, अपशब्द कहे और अपमानित करने की कोशिश की। लेकिन बुद्ध शांत रहे। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ब्राह्मण और भी गुस्से में चिल्लाया, क्या तुम सुन नहीं रहे? मैं तुम्हें गालियां दे रहा हूं। बुद्ध बोले, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें एक उपहार देना चाहे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसका रहेगा? ब्राह्मण बोला,
उसका जिसने दिया। बुद्ध मुस्कराए और बोले, ठीक वैसे ही मैंने तुम्हारी गालियां स्वीकार नहीं की, तो वे अब भी तुम्हारी ही हैं। ब्राह्मण स्तब्ध रह गया। उसे समझ आ गया कि बुद्ध की शांति उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। भाग 7 अंतिम उपदेश और महापरिनिर्वाण। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया। उन्होंने कहा, अब दीपो भव, स्वयं दीपक बनो। उन्होंने किसी भगवान या चमत्कार में भरोसा करने के बजाय आत्मज्ञान, करुणा और नैतिकता पर जोर दिया। कुशीनगर में उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। इसे कहा गया महापरिनिर्वाण। लेकिन उनके विचार, शिक्षाएं और शांति आज भी जीवित हैं। सीख और प्रेरणा। गौतम बुद्ध का जीवन हमें अनेक बातें सिखाता है। दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन हम उससे कैसे निपटते हैं, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। मध्यम मार्ग, न अधिक विलासिता, न अत्यधिक त्याग। संतुलन ही जीवन का सार है। क्रोध और अपशब्द का उत्तर शांति से देना ही सच्चा बल है। ज्ञान, करुणा और अनुशासन से ही मोक्ष प्राप्त होता है। उपसंहार। गौतम बुद्ध केवल एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं, बल्कि एक दिशा है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि हर व्यक्ति अपने भीतर प्रकाश जगा सकता है, यदि वह सत्य, धैर्य और ध्यान से जुड़े। इस अंधकार से भरी दुनिया में बुद्ध के विचार एक दीपक की तरह हैं, जो हमें हर कठिन मोड़ पर रास्ता दिखाते हैं।